नमस्कार लिसनर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिवाइन हरि पर। मैं हूँ आपकी कथावाचक और आज हम आगे बढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के उस रहस्यपूर्ण अध्याय की ओर जहाँ मैत्रेय मुनि और विदुर जी का संवाद हमें जीवन, आत्मा और कर्म के गहरे अर्थों से परिचित कराता है। यदि आपने पिछला अध्याय स्कंद 4 अध्याय 28 यानी पुरंजन की कथा और उपसंहार नहीं सुना है तो लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, उसे भी ज़रूर सुनें। हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आप हर नई कथा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए आज की यात्रा को हम प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पिछले अध्याय में हमने सुना कि कैसे राजा प्राचीन भरी को नारद जी ने पुरंजन के माध्यम से आत्मा और शरीर के रहस्यों का ज्ञान दिया। अब अध्याय 29 में उस रहस्य का पूर्ण तात्पर्य खुलकर बताया जा रहा है। राजा प्राचीन भरी ने विनम्र होकर पूछा, भगवान, आपके वचनों का गूढ़ अर्थ मेरी समझ से तो परे है। विवेकी जन ही इसे समझ सकते हैं। हम जैसे कर्मों में फंसे हुए जीव कैसे समझेंगे भला। नारद जी मुस्कुराए और बोले, राजन, जो पुरंजन है वह और कोई नहीं बल्कि जीवात्मा ही है, जो अपने लिए अलग अलग शरीरों को तैयार करती है, चाहे वह 2 पाँव वाला हो, 4 पाँव वाला हो या फिर बिना पाँव का ही क्यों ना हो। उसके साथ एक सखा रहता है जिसे अविज्ञात कहा जाता है। वह है स्वयं हमारे ईश्वर। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि जीव उसे पहचान ही नहीं पाता। फिर उन्होंने मानव शरीर को एक नगर बताया है, 9 द्वारों वाला नगर। 2 नेत्र, 2 नासा छिद्र, 2 कान, मुख, लिंग और गुदा, यही वे द्वार हैं जिनसे जीव बाहर की दुनिया से जुड़ता है। उस नगर में बुद्धि स्त्री के रूप में है जिसे पुरंजनी कहा गया है। वही देह और इंद्रियों में मैं और मेरा नाम का भ्रम पैदा करती है। इंद्रियां उसके मित्र हैं, मन उसके योद्धा है और 5 प्राण वायु हैं उस नगर की सुरक्षा करती हैं। जीव का जीवन एक रथ की तरह है। 5 ज्ञानेंद्रियां उसके घोड़े हैं, मन बागडोर है, बुद्धि सारथी है और सुख दुख उसके जुए। जीव काल रूपी गंधर्व चंड वेग के अधीन है, जिसके 360 दिन और रात्रियां लगातार उसकी उम्र को कम कर रही हैं। फिर आती है काल कन्या, वृद्ध अवस्था, जिसे कोई पसंद नहीं करता, परंतु मृत्यु रूपी यवनराज उसे अपनी बहन मानकर स्वीकार कर लेते हैं। आधि व्याधि ज्वर, ये सब यवनराज के सेनापति बनकर शरीर को धीरे धीरे तोड़ते हैं। नारद जी कहते हैं, हे राजन, ये जीव 100 वर्षों तक मनुष्य शरीर में पड़ा रहकर केवल मोह, वासना और विषयों में उलझा रहता है। स्वयं प्रकाश होते हुए भी वह जब श्री हरि के स्वरूप का साक्षात्कार नहीं करता तब तक गुणों में फंसा रहता है। जीव के कर्म और गुण ही उसे सत, रज और तम की ओर खींचते हैं और वह देव, मनुष्य या पशु योनि को प्राप्त करता है। वह कभी पुरुष बनता है तो कभी स्त्री और कभी नपुंसक, और इस चक्र में भटकता ही रहता है। जैसे भूख से व्याकुल कुत्ता जो कभी डांट खाता है, कभी रोटी पाता है। ये संसार त्रिविध दुखों से भरा हुआ है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। कोई भी उपाय इनसे पूर्ण मुक्ति नहीं दे सकता। केवल और केवल एक ही मार्ग है, शुद्ध भक्ति और आत्मज्ञान। हे राजन,
जब तक मनुष्य भगवान वासुदेव में अनन्य भक्ति नहीं करता तब तक ये चक्र समाप्त नहीं होता। भागवत कथा ही वह अमृत है जो मन और आत्मा दोनों को शुद्ध करती है। अब नारद जी देते हैं एक और गुण रूपक। एक हरिण पुष्प वाटिका में अपनी हरिणी के साथ मस्त है। उसके कान भौरों की गुंजार में लगे हैं, आगे भेड़िए ताक लगाए हैं और पीछे से एक शिकारी उसे निशाना बना रहा है, परंतु वह अनजान है। हे राजन, ये मस्त हरिण तुम हो। स्त्री संग, विषयों की गंध, मोह सब तुम्हें घेरे हुए हैं। सामने काल दिन रात के रूप में आयु को खा रहा है और पीछे से मृत्यु तुम्हें निशाना बना रही है, फिर भी तुम विषयों में उलझे हो। नारद जी का अंतिम उपदेश। गृहस्थ आश्रम और विषय वासनाओं को छोड़ो, अपने चित्त को भीतर की ओर मोड़ो, श्री हरि का भजन करो। यही एकमात्र उपाय है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाने का। फिर विदुर जी सुनते हैं मैत्रेय मुनि से कि राजा प्राचीन भरमी ने ये उपदेश सुनकर अपने पुत्रों को राज्य सौंपा और तपस्या हेतु कपिल आश्रम की ओर चले गए और वहाँ भक्ति में लीन होकर हरि धाम को प्राप्त किया। डियर लिसनर्स, आपने सुना जीवात्मा का गूढ़ रहस्य। नारद जी के वचनों में कितनी गहराई है। एक जीव को परमात्मा तक पहुंचने की सीढ़ी बन जाती है ये कथा। तो आज की कथा से हमने ये सीखा कि मनुष्य का जीवन रथ है, लेकिन दिशा केवल तब मिलती है जब सारथी बुद्धि को हरि भक्ति का मार्ग दिखाया जाए। विषयों में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान में ही मुक्ति का मार्ग है। अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री हरि लिखें और शेयर करें अपने परिवार एवं मित्रों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम फिर से मिलेंगे अगले अध्याय में एक नई कथा, एक नई दिशा के साथ। तब तक के लिए श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद। जय श्री हरि।